नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। अहमदाबाद में साल 2008 में हुए सीरियल बम ब्लास्ट के मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। मंगलवार को हाईकोर्ट ने स्पेशल कोर्ट के फैसले पर मुहर लगा दी है। इस फैसले के तहत 38 आतंकियों की फांसी की सजा बरकरार रहेगी। साथ ही 11 आतंकियों को दी गई उम्र कैद की सजा भी बरकरार रहेगी। ये फैसला पीड़ित परिवारों और पूरे देश के लिए न्याय की बड़ी जीत माना जा रहा है। इस फैसले के साथ हाईकोर्ट ने पीड़ितों को मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। धमाकों से जान गंवाने वाले 58 लोगों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए और 200 से ज्यादा घायलों को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। ये फैसला 18 साल पुराने दर्द को कुछ हद तक कम करने वाला है। यहाँ आपको बता दें कि 26 जुलाई 2008 का दिन अहमदाबाद शहर के लिए बेहद काला दिन था। उस दिन शहर में एक के बाद एक तकरीबन 70 मिनट के भीतर 21 बम धमाके हुए। बमों को साइकिलों पर रखे टिफिन बॉक्सों में छिपा के रखा गया था। हमलावरों ने बस स्टैंड, बाजार, अस्पताल और भीड़भाड़ वाले इलाकों को निशाना बनाया है। इन धमाकों में 56 निर्दोष लोगों की जान भी चली गई थी और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए। कई लोग आज भी इन घावों के दर्द से जूझ रहे हैं। धमाकों की आवाज दोस्तों इंडियन मुजाहिदीन नाम के आतंकी संगठन ने ली थी। कहा जाता है कि ये हमले जो हैं 2002 के गुजरात दंगों का बदला लेने के उद्देश्य से किए गए थे। आतंकियों ने पूरे शहर को दहशत के माहौल में झोंक दिया था। सूरत से भी कई जिंदा बम बरामद हुए थे जो एक बड़े हमले को रोकने में मददगार साबित हुए। धमाकों के तुरंत बाद पुलिस और जांच एजेंसियों ने तेजी से कार्रवाई शुरू की। सरकार ने कुल 78 लोगों को आरोपी बनाया और इस मामले में 35 अलग अलग केस दर्ज किए गए। इन सभी मामलों की सुनवाई के लिए एक विशेष स्पेशल कोर्ट का गठन किया गया। इस मुकदमे में 1500 से ज्यादा गवाहों के बयान जो हैं वो दर्ज किए गए थे। सबूत जुटाने और उनकी जांच में कई साल भी लग गए। फरवरी 2022 में स्पेशल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। 49 दोषियों में से 38 को फांसी की सजा दी गई, जबकि 11 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। वहीं 28 लोगों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। ये फैसला दोस्तों भारत के न्यायिक इतिहास में आज भी खास माना जाता है, इसीलिए क्योंकि एक साथ इतने अधिक दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। दोस्तों कोर्ट का फैसला 6700 पन्नों का था, जो इस बात का प्रमाण है कि मामले की कितनी गहराई से सुनवाई और जांच की गई। दोषियों ने स्पेशल कोर्ट के इस फैसले को गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी। लंबी सुनवाई के बाद मंगलवार को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और स्पेशल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। वहीं इस ब्लास्ट में जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके लिए ये 18 साल बेहद लंबे और पीड़ादायक रहे। माता पिता अपने बच्चों को खो के रोते रहे। कई बच्चे अपने माता पिता के बिना बड़े हुए। घायल लोग आज भी शारीरिक और मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं। हाईकोर्ट का मुआवजा देने का आदेश इन परिवारों को कुछ राहत जरूर देगा। मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपए और घायलों को 1 लाख रुपए का मुआवजा मिलने वाला है। ये राशि उनके भविष्य के लिए कुछ मददगार साबित हो सकती है। हालांकि दोस्तों कोई भी रकम उनके दर्द की भरपाई तो नहीं कर सकती, फिर भी परिवार न्याय की इस जीत से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। ये फैसला दोस्तों पूरे देश को एक स्पष्ट संदेश देता है कि आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत में आतंकवाद से जुड़े मामलों में सख्ती के साथ कार्रवाई की जा रही है। अहमदाबाद ब्लास्ट केस में आया ये फैसला अन्य आतंकी मामलों के लिए भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण बनेगा। गुजरात ने 2002 के दंगों और 2008 के सीरियल ब्लास्ट दोनों का दर्द झेला है। इसके बाद राज्य सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया। आज शहर में शांति है, लेकिन पीड़ित परिवारों के जख्म अब भी पूरी तरह नहीं भरे हैं। इस मामले की सुनवाई लगभग 14 वर्षों तक चली। इतने अधिक गवाहों, दस्तावेजों और सबूतों के आधार पर फैसला देना आसान नहीं था। हाईकोर्ट ने मामले के हर पहलू पर गंभीरता से विचार किया। दोस्तों ये दिखाता है कि भारतीय न्याय व्यवस्था पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए न्याय देने में विश्वास रख रही है। इस फैसले से पीड़ित परिवारों को न्याय मिला है, साथ ही समाज में आतंकवाद के खिलाफ जागरूकता भी बढ़ी है। लोगों का कानून और न्याय व्यवस्था पे भरोसा और मजबूत होगा। युवाओं को भी ये संदेश मिलेगा कि हिंसा और आतंक का रास्ता कभी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। मुआवजा केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि सरकार की संवेदना का प्रतीक है। इससे प्रभावित परिवार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे जरूरतों पर खर्चा कर सकेंगे। घायलों को इलाज में मदद मिलेगी। इंडियन मुजाहिदीन कई आतंकी हमलों में शामिल रहा है। जी हाँ, आपको बता दें अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट उसके सबसे बड़े हमलों में से एक माना जाता है। सुरक्षा एजेंसियां लगातार ऐसे आतंकी संगठनों की गतिविधियों पर नजर रखती हैं। यहाँ आपको ये बता दूं कि ये फैसला जो है वो निश्चित रूप से न्याय की जीत है, लेकिन साथ ही हमें आतंकवाद की जड़ों को खत्म करने की दिशा में भी लगातार प्रयास करते होंगे।
शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सद्भाव और जागरूकता के माध्यम से समाज को और मजबूत बनाना होगा ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में 38 आतंकियों की फांसी की सजा बरकरार रखना जो है पीड़ितों के लिए बड़ी राहत लेके आया है। 56 मौतें, 200 से ज्यादा घायल और 18 साल का लंबा इंतजार अब न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण जो है मुकाम तक पहुंचा है। हाईकोर्ट का यह फैसला एक बार फिर से याद दिलाता है कि भारत में कानून का राज है। आतंकियों को उनके अपराध की सजा मिलेगी, पीड़ितों को न्याय मिलेगा और उन्हें मुआवजा भी दिया जाएगा। ये फैसला पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। हम सभी को शांति, सद्भाव और एकता बनाए रखने की संकल्प लेना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसे आतंकी हमलों की कोई गुंजाइश ही ना रह जाए। अहमदाबाद के लोग अब इस दर्द को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। न्याय की इस जीत पे पूरा देश पीड़ित परिवारों के साथ ही खड़ा है। इस पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर बताएगा। 4 PM गुजरात पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।